प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो क्लास 10th चैप्टर जैव प्रक्रम का पार्ट 4 है। इसमें हम बात करेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में। मनुष्य एक स्थलीय जीव है। जैसा आप जानते हैं कि मनुष्य फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है और मनुष्य में श्वसन के लिए एक विकसित श्वसन तंत्र होता है जिसमें विभिन्न सहायक अंग होते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं। जैसे नंबर 1 नासिका, सेकंड श्वास नली, थर्ड श्वसनी, फोर्थ श्वसनिकाएँ, फिफ्थ कूपिका जो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले नासिका। नासिका को हम सामान्य भाषा में नाक बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में नोस्ट्रिल्स बोला जाता है, यानी नासाद्वार या नासिका। मनुष्य में वायु हमारे शरीर के अंदर नाक के माध्यम से यानी नासाद्वार द्वारा पहुंचती है। हमारी नाक के अंदर महीन बाल होते हैं जो हमारी वायुमंडल की अशुद्धियों को, वायु धूल को अंदर जाने से रोकते हैं, यानी फिल्टर करके भेजते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। श्वास नली हमारे कंठ से वायु को फेफड़ों में पहुंचाती है, यानी नाक हमारी वायु नाक से होकर कंठ में पहुंचती है और कंठ से श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। श्वास नली में उपास्थि, यानी आप जानते हैं हमारे शरीर में कुछ उपास्थियाँ और अस्थियाँ होती हैं, तो उपास्थि के वलय अर्थात छल्ले बने होते हैं जो वायु मार्ग को रुकावट रहित बनाते हैं। इसी क्रम में थर्ड पॉइंट श्वसनी यानी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई तो श्वास नली आगे चलकर जो आपकी ट्रैकिया थी, ये आगे चलकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी की एक शाखा एक फेफड़े में, दूसरी शाखा दूसरे फेफड़े में, इस तरह से एक शाखा एक फेफड़े में पहुंचती है। फोर्थ पॉइंट है श्वसनिका, ब्रोंकियोल। श्वसनिका श्वसनी आगे चलकर पुनः अनेक शाखाओं में बंटती है। इन छोटी छोटी शाखाओं को हम श्वसनिकाएँ कहते हैं, यानी श्वसनिका कहते हैं। 5वां पॉइंट है कूपिका। कूपिका हमारी नाक से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे हमारी गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान हो सके। आप जानते हैं कि जैसे मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान हो सके। कूपिकाओं की दीवार में रक्त वाहिकाओं का एक विस्तृत अर्थात बहुत बड़ा फैला हुआ जाल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर की ओर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे हमारी वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फेफड़ों के अंदर पहुंचकर कूपिकाओं में भर जाती है, जिससे रुधिर शेष शरीर से CO2 को छोड़ने के लिए कूपिकाओं में लाता है। कूपिका से रुधिर वाहिका द्वारा ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। इस प्रकार श्वास चक्र मृत्यु पर्यंत यानी जीवन भर निरंतर लगातार चलता रहता है। जैसे ये मनुष्य का श्वसन तंत्र का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर नासाद्वार यानी नाक के छिद्र दिए गए हैं। यहाँ से वायु कभी कभी मुख गुहा के द्वारा भी वायु हमारे शरीर के अंदर पहुँचती है, जो ग्रसनी से होती हुई श्वास नली, कंठ द्वारा श्वास नली में आप देख रहे हैं कि श्वास नली में ये उपास्थि के वलय यानी छोटे छोटे छल्ले से बने हुए हैं। इनके माध्यम से होती हुई आगे श्वसनी और श्वसनी के बाद श्वसनिकाओं तक पहुंचती है।
यहाँ पर ये आपको कूपिका कोश में कूपिकाएँ हैं, यानी कूपिका का आपको अलग डायग्राम ये दिखाया गया है कि इस तरह से हमारी कूपिकाएँ होती हैं अलग अलग गुच्छों के रूप में। तो इनमें हमारी वायु पहुँचती है और ये रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में यानी हर कोशिका तक पहुँचती है। जब हमने अभी आपको बताया जब सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर को उठती हैं और डायाफ्राम जो नीचे दिया गया है ये हमारी पसलियों के बीच में डायाफ्राम होता है जो चपटा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। इसका विस्तृत में विवरण आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये श्वसन तंत्र टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।